सुप्रभात बहनों। टॉपिक चल रहा था हमारा समास। समास के अन्य भेद तो बता दिए गए हैं, तत्पुरुष समास शेष रह गया था। तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति छिपी रहती है, जिस कारण से ये इसके निम्न भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जिसका पूर्व पद में कर्म कारक होता है तथा समासावस्था में इसका लोप हो जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे वनगमन, वन को गमन, देशगत, देश को गत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला। अगला है इसका भेद करण तत्पुरुष, या इसको हम तृतीया तत्पुरुष भी कहते हैं। जिस समास में पहला पद तृतीया तत्पुरुष या करण तत्पुरुष का होता है और समासावस्था में इसका लोप हो जाता है, उसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गुरुकृत, गुरु के द्वारा कृत, मन चाहा, मन से चाहा, रेखांकित, रेखा से अंकित, जन्मांध, जन्म से अंधा। अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष भी हम कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष में प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का होता है, समासावस्था में इसका लोप हो जाता है, उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। इसके उपरांत अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष हम जिसे कहते हैं। अपादान तत्पुरुष की जो परिभाषा है वह है जिसमें पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है अर्थात अपादान कारक होता है, उसे हम अपादान तत्पुरुष कहते हैं। समासावस्था में इसका लोप हो जाता है। जैसे धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, भयभीत, भय से भीत अर्थात डरा हुआ, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, पदच्युत, पद से च्युत।